ओम नमः शिवाय। केवल एक सेब का भोग प्रसाद देना है और अप्सरा आपके सामने होगी। इस साधना को कैसे किया जाएगा, क्या इनका विधि विधान है, हम आपको पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो भी आपका देवी देवता है, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आपने उसी देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी है। अगर नहीं लेंगे तो फिर अप्सरा साधना कभी भी सिद्ध नहीं होगी। देखिए, अगर आपके देवी देवता का आपके सिर के ऊपर हाथ नहीं होगा तो वो साधना कभी भी सफल नहीं होगी। अगर आपके सिर के ऊपर आपके देवी देवता का हाथ होगा तो जिस भी साधना को हाथ डालेंगे वही साधना सफल हो जाएगी। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आपने सबसे पहले आज्ञा और अनुमति उनसे लेनी है। अगर आपका गुरु है तो आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं और अपने गुरु से ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी, मैं ये साधना करने वाला हूँ, आप हमें आज्ञा दीजिए साधना की और हमारे ऊपर हमारी साधना में कोई विघ्न ना आए, ऐसी कृपा कीजिए। उसके बाद आपने साधना स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहले आपने किसी सेफ जगह का आपने चयन करना है, जो अच्छी जगह हो, साफ़ सुथरी हो। अगर थोड़ी सी गंदी जगह है तो आप एक दिन पहले जाकर उस जगह को साथ में इनमंत्र दीजिए। साथ में ही आपने सफाई कर देनी है वहाँ जहाँ पर आपने साधना करनी है। तो देखिए, आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा और कोई मंत्र जाप भी नहीं करना पड़ेगा और अप्सरा साधना में सुरक्षा मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस साधना को आप घर में भी कर सकते हैं, खेत खलिहान में भी कर सकते हैं, जंगल में भी कर सकते हैं, नदी के किनारे कर सकते हैं, कुएं के पास भी इस साधना को कर सकते हैं। ये अगर आप नदी के किनारे करेंगे तो साधना 200% चांसेस होते हैं कि साधना सिद्ध होगी ही होगी, ताकि नदी के पास साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है। कोई भी साधना कर लीजिए, नदी के किनारे बहुत जल्दी सिद्ध होती है। तो इसीलिए हमारे जितने भी तांत्रिक भाई होते हैं जो साधना करते हैं या साधना करवाते हैं, वो ज़्यादातर गंगा के नदी किनारे ही करते हैं, गंगा घाट पे ही करते हैं। वहाँ पर शक्तियाँ जल्दी विराजमान होती है। इसीलिए गंगा किनारे साधना करनी बहुत साधना आसान होती है और जल्दी सिद्ध होती है, बहुत जल्दी उत्तम होती है। ऐसी जगह पर अगर साधना करेंगे तो साधना जल्द से जल्द सिद्ध होगी। हमने जितनी भी आपको जगह बताई है, इन सभी जगह से एक जगह का चयन करना है। आपने एक जगह को सिलेक्ट करना है। अगर आप घर पे करेंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। लेकिन साधना का टाइम तो रात को है। अगर आप घर में भी करना चाहते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। अगर बाहर करेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित होगा। बाहर आपको कोई देखने वाला नहीं होगा, पीछे से आवाज़ लगाने वाला नहीं होगा। अगर आप घर पे करेंगे तो हो सकता है आपके कोई मेंबर, परिवार का मेंबर आपको आवाज़ दे पीछे से, और उधर से आप साधना पे बैठे हैं और दूसरी तरफ से आपको आवाज़ पड़ रही है। इसीलिए आप बाहर करेंगे तो उत्तम है। अगर आप घर में करना चाहते हैं तो घर में सबको बता दीजिए, अगर मैं एक बार इस अंदर में बढ़ गया, इस कमरे में एक बार चला गया, तो आपने पीछे से मुझे आवाज़ नहीं लगानी, ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन साधना के बारे में नहीं बता सकते कि मैं साधना करने वाला हूं, मुझे पीछे से आवाज़ मत लगाना। तो साधना जो होती है, जो गुप्त रखने वाली होती है, तो आपने किसी को बताना नहीं है। आज की हमारी साधना रंभा अप्सरा की होने वाली है, जो कि रंभा अप्सरा बहुत ही सुंदर और सुशील अप्सरा है, जो कि सबसे जल्दी सिद्ध होती है। एक आपने दीपक लेना है, साथ में धूप या अगरबत्ती ले सकते हैं। में हमको इत्र भी चाहिए और एक फल चाहिए। फल हमें कौन सा चाहिए? सेब का फल चाहिए, एप्पल चाहिए हमें। जिस जगह को आपने सेलेक्ट किया है, सबसे पहले जाकर वहाँ पर आपने अपने देवी देवता से आज्ञा लेनी है। फिर से उसके बाद आपने उस दीपक को जलाना है। उस दीपक में, दीपक आपका मिट्टी का होना चाहिए। दीपक बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। सबसे पहले आपने दीपक जलाना है। उस दीपक में बाती कलावे की डालेंगे आप, जो हम हाथ पे बांधते हैं वो कलावे की बाती डालेंगे, और तेल उसमें सरसों का जलेगा और मिट्टी का दीपक होगा। सबसे पहले आपने दीपक जलाना है, उसके बाद आपने धूप दिखाना है। उसके बाद जो आपने लिया है इत्र लेना है। इत्र को आपने उस इर्द गिर्द आपने छिड़काव कर देना है इत्र का, और
अच्छी स्मेल वाला आपने इत्र लेना है, जिसकी स्मेल बहुत अच्छी आती हो। आसपास में छिड़काव कर देना है इत्र का। उसके बाद आपने जो एक सेब लिया है, उस सेब को थाली पे रख देना है। जब थाली में सेब को रख देंगे, उसके बाद आपने आवाहन करना है अप्सरा का। आवाहन कैसे करेंगे ये भी बता देते हैं। रंभा अप्सरा, मैं आपका आवाहन करता हूँ। मैंने आपके लिए सेब का भोग प्रसाद दिया है, इस भोग प्रसाद को प्रवान कीजिए। बस इतना ही बोलना है आवाहन में। एक बार भी आवाहन कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। 5 बार ही आपने आवाहन करना है। उसके बाद आपने खड़े होकर ही मंत्र जाप करना है। तो मंत्र कौन सा है? मंत्र छोटा सा है, बहुत ही आसान मंत्र है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा मंत्र है। रंभा अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। रंभा अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। रंभा अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। बस इतना ही आपने बोलना है। इस मंत्र को आपने 41 बार जाप करना है। अगर माला है तो माला से कर सकते हैं, अगर आपके पास माला नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। आप हाथ पर गिनती कर सकते हैं, हाथ पर गिनिए और 41 बार मंत्र जाप कीजिए। ना आपने कम करना है 41 बार से, ना ही ज़्यादा करना है। बस और बस 41 बार ही आपने मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप धीरे धीरे से करना है, प्यार से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। अब साधना का टाइम बता देते हैं। टाइम क्या है? रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपने ये मंत्र जाप पूरा कर देना है। अब साधना का जो हमारा दिन है वो कौन सा होने वाला है? मंगलवार की रात्रि को आपने ये साधना स्टार्ट करनी है। जो विधि विधान आपने पहले दिन किया है वही विधि विधान 21 दिन तक लगातार आपने करना है। बीच में गैप नहीं डालना, छुट्टी नहीं करेंगे। रेगुलर 21 दिन तक आपने ये साधना स्टार्ट रखनी है। जब आपका आखिरी दिन होता है तो रंभा अप्सरा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और आपको बोलेगी कि मुझे किस लिए बुलाया है। तो आपने जन कल्याण की सेवा ही बतानी है, अपना कोई कार्य नहीं बताना। जन कल्याण की सेवा बताएंगे तो फिर शक्ति आपके पास हाजिर रहेगी। अगर आपने अपना कोई काम बोल दिया तो वो ऐसा बोलेगी तो आप स्वार्थी हैं, आप लालची हैं, मुझे इसीलिए आपने बुलाया है कि मैं आपसे बड़े बड़े काम लूँ। इसीलिए आपने ये सब नहीं बोलना, जन कल्याण की सेवा ही बतानी है। तो उसके बाद आपने वचनों की बात कर लेनी है। 3 ही वचन लेने हैं, 3 ही वचन देने हैं, बस इतना ही। वचन जो होते हैं थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिए। इस साधना को आप एक ही रूप में सिद्ध कर सकते हैं, पत्नी के रूप में ही सिद्ध कर सकते हैं इस साधना को, और किसी रूप में नहीं कर सकते आप। जब आप रंभा अप्सरा को पत्नी के रूप में सिद्ध करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा अमीर बना देती है, बहुत सारी दौलत आपके कदमों में रख देती है ये अप्सरा। अब नियम की बात कर लेते हैं कि नियम कौन कौन से हैं। नियम यही है कि मीट मछली अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना और दारू पीकर साधना बिल्कुल नहीं करनी, ये हमारी तरफ से सख्त मनाही है। रोज़ की रोज़ आपने नया सेब लेना है, एक ही लेना है। सेब थोड़ा सा अच्छा लीजिए, कटा फटा नहीं हो और गला भी नहीं होना चाहिए और सेब के ऊपर कोई काला निशान भी नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा सेब लेना है रोज़ की रोज़ और 21 दिन तक ये हमारी साधना चलेगी। अगर किसी मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चला वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। हमारे भाई जो लाइक नहीं करते, हमारे कुछ भाई वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ हमारे भाई लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, इसीलिए आपसे लाइक मांगते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय।